बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। तो पहला मेथड जो होगा प्रिपरेशन ऑफ अल्केन से हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन। जब हम अल्कीन की हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो अल्केन प्रिपेयर होता है। यह हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम हाइड्रोजिनेट करते हैं, उसमें मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोजन की सिंपल डेफिनेशन देख लीजिए ज़रा। Unsaturated hydrocarbon alkenes and alkynes react with hydrogen in the presence of finely divided catalyst। कैटलिस्ट इसमें क्या हो सकते हैं, प्लाटिनम, पैलेडियम और निकल टू फॉर्म अल्केन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। इस प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन का नाम दिया जाता है। सबसे पहले आप हाइड्रोजिनेशन की डेफिनेशन करेंगे। हाइड्रोजिनेशन का दूसरा नाम होता है सबार्टियर-सेंड्रन रिएक्शन। अगर आप अपनी बुक को फॉलो करेंगे तो यहाँ देखें हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो क्या इसके कहेंगे सबार्टियर-सेंड्रन रिएक्शंस। हाइड्रोजिनेशन अल्कीन की हो चाहे अल्काइन की हो, इसमें जो कॉमन कैटलिस्ट है जो नॉर्मल कंट्रीज के अंदर या नॉर्मल इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किया जाता है वो है निकल। अगर हम निकल कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे तो हमें जो टेम्परेचर है ये 200 टू 300 सेल्सियस के दरमियान रखना पड़ेगा। एवरेज हम 250 सेल्सियस कह सकते हैं। तो होता क्या है कि निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में H2 यानी हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल जो है वो डबल बॉन्ड पे ऐड हो जाता है। यानी डबल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक करता है, तो दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी जो है वो फ्री होती है। तो वो H2 में एक हाइड्रोजन जो है वो एक कार्बन पे ऐड हो जाता है, दूसरा हाइड्रोजन जो है वो दूसरे कार्बन पे ऐड हो जाता है। इस रिएक्शन का सेकंड नेम है सबार्टियर-सेंड्रन रिएक्शंस। इसकी हम एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे, बाकी सारी चीज़ें भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं ज़रा। देखिए जी, अनसैचुरेटेड ये एथीन या इथाइलिन है। एथीन या इथाइलिन, इसमें देखें H2 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन हम ऐड कर रहे हैं। मैंने पहले बताया पाई बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पाई बॉन्ड के पे ऐड होगा। ये रिएक्शन अल्कीन में भी हो सकता है, अल्काइन में भी हो सकता है। यानी अगर दो पाई बॉन्ड्स हैं, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, तो वहां पर 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड हो सकते हैं। रिएक्शन वेरी सिंपल है। तो इसमें निकल मैंने कहा कॉमनली यूज होता है, लेकिन प्लाटिनम और पैलेडियम मेटल भी यूज होती है। निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये रिएक्शन जो है ये 200 टू 300 सेल्सियस या 250 सेल्सियस पे नॉर्मली हो जाता है। लेकिन अगर हम कैटलिस्ट यूज करें प्लाटिनम और पैलेडियम मेटल तो ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे ही हो जाता है। लेकिन प्लाटिनम और पैलेडियम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, महंगे हैं, इसलिए ये आम तौर पर प्लाटिनम और पैलेडियम मेटल, इसके अलावा रोडियम एक कैटलिस्ट है वो भी यूज होता है। तो वो आम तौर पर जो है वो यूज नहीं होते। आम तौर पर जो यूज होता है वो निकल होता है। तो हम निकल के साथ इसका मैकेनिज्म जो है वो भी स्टडी करेंगे जी। पहली बात, हाइड्रोजिनेशन जो है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फिर भी हम जब कैटलिस्ट निकल लगाते हैं तो इसका टेम्परेचर क्यों रेस करते हैं, इसलिए रेस करते हैं कि निकल भी एक्टिवेट हो जाए। ठीक है जी। निकल किस तरह एक्टिवेट होता है, निकल अल्कीन यानी कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन के साथ भी। किस तरह बनाएगा ये हम डिटेल के साथ देखेंगे। तो
ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया जाता है। इसका मैकेनिज्म देख लीजिए। ये यहाँ पर हमने कैटलिस्ट जो है वो निकल यूज किया है। ये जो आपको बॉल्स ही नजर आ रही हैं, ये समझ लीजिए कि निकल के एटम है या निकल के पॉजिटिव आयन है, यानी निकल मेटल का स्ट्रक्चर है। ये होता क्या है कि जैसे ही H2 मॉलिक्यूल जो है वो निकल की सरफेस पे आता है और हम टेम्परेचर रेज करते हैं, तो हाइड्रोजन का जो आपस में बॉन्ड होता है वो निकल की अट्रैक्शन की वजह से वो टूट जाता है, और H2 में जो दोनों हाइड्रोजन एटम होते हैं वो निकल के साथ अट्रैक्शन बना लेते हैं, यानी आर्जी तौर पर निकल के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। इसी तरह जो एथीन मॉलिक्यूल है, चाहे इथाइलिन मॉलिक्यूल हो, तो उसमें भी पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाता है और दोनों कार्बन एटम जो हैं वो निकल के साथ आर्जी तौर पर अट्रैक्शन कर लेते हैं गाइस। तो फिर जब हम टेम्परेचर और रेस करते हैं तो ये बॉन्ड भी टूट जाते हैं। तो ये वाला हाइड्रोजन जो है इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है, दूसरे वाला हाइड्रोजन दूसरे वाले कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। इस तरह ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी अल्कीन जो है, एथीन जो है, एथीन का दूसरा नाम इथाइलिन भी होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है एथेन में। ये इसका रिएक्शन देख लीजिए जरा। पहले में देखें कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो ऑलरेडी 2 पर जो है वो निकल के साथ बॉन्ड बना चुका है और ऊपर से इथाइलिन मॉलिक्यूल आया है। सेकंड डायग्राम में देखिए जरा। सेकंड डायग्राम में ये डायग्राम नीचे आ गई है, देखें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो लैंड कर रहा है निकल की सरफेस के ऊपर, इसी तरह इथाइलिन या अल्कीन का मॉलिक्यूल भी लैंड कर रहा है। दूसरी डायग्राम में देखें कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना चुका है और यहां पर देखें यहां कार्बन भी बॉन्ड बना चुके हैं और हाइड्रोजन पड़ा हुआ है यहां पे। तीसरी डायग्राम में देखें कि जब हमने टेम्परेचर रेस किया दोनों हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच हो गए और यहाँ पर ये देखें हाइड्रोजन जो है दोनों कार्बन एटम पे ऐड हो चुका और पाई बॉन्ड जो है वो कंप्लीटली ब्रेक हो चुका। तो ये है हाइड्रोजनेशन। उम्मीद है आपको हाइड्रोजनेशन जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन की जो बेसिक एप्लीकेशन है आपकी बुक में भी लिखी हुई है, देख लीजिए जरा। द हाइड्रोजनेशन कैन आल्सो बी कैरीड आउट विद द प्लैटिनम और प्लैटिनम, ये नीचे एप्लीकेशन लिखी हुई है। द मेथड इज ऑफ द इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल घी by the catalytic hydrogenation of the vegetable oil, mustard, fatty oil या unsaturated fatty acid is the example of the application of the। अच्छा, ये इंडस्ट्री में वेजिटेबल ऑयल से यानी कैनोला ऑयल से, सरसों के ऑयल से, ओलिव ऑयल से, यानी जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं, जो सीड ऑयल होते हैं, उनको कन्वर्ट किया जाता है वेजिटेबल घी में। हाइड्रोजन जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं उनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। क्या होते हैं जी? अनसैचुरेटेड फैट, जिस तरह ओलिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। तो इनको कन्वर्ट करना होता है किसमें? सैचुरेटेड फैटी एसिड में। तो जाहिर सी बात है अनसैचुरेटेड में जो डबल बॉन्ड होता है, जो पाई बॉन्ड होता है, उसको ब्रेक करके उस पर हाइड्रोजन जो है वो ऐड किया जाता है। जब हाइड्रोजन ऐड किया जाता है तो वो सैचुरेटेड फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी डायग्राम भी देख लीजिए। जनरल हाइड्रोजनेशन प्रोसेस इंडस्ट्री में कैसे होता है? एक बड़ा सारा जो है हमारे पास एक बकेट होती है, एक ड्रम लाइक होता है, इसमें हम ऑयल जो है वो डाल देते हैं। नीचे से जो है प्रेशर के तहत हाइड्रोजन गैस ऐड होती है और जो इलेक्ट्रिक वो मदानी होती है, ठीक है, उसकी तरह ये घूमता है, उसको हिलाता है, स्टिर किया जाता है। तो इस तरह जो है निकल कैटलिस्ट जो है वो ऑयल के साथ डाला जाता है। ये डायग्राम अच्छी तरह देख लें, इसको पढ़ लें। देखिए यहाँ से निकल कैटलिस्ट स्लरी
ये स्लरी के तौर पर यहाँ ऐड कर दिया जाता है। ये वेजिटेबल ऑयल है।